Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of fluid mechanics and hydraulics. In the previous lecture, we have discussed about what is fluid mechanics and what is its branches, like fluid statics, fluid kinematics, fluid dynamics. तो लास्ट टाइम हमने लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक्स देखे थे। फ्लूइड क्या है, फ्लूइड का क्लासिफिकेशन क्या है, फ्लूइड की वेरियस ब्रांचेस कौन कौन सी है, फ्लूइड कैसे बिहेव करता है, फ्लूइड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये सारा जो है वो हमने लास्ट सेशन में देखा था। ओके, तो आज जो है वो हम यूनिट आपका 1 जो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, उस पर थोड़े आगे बढ़ेंगे। यानी फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कितनी कितनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो फ्लूइड पजेस करते हैं वो हम आज देखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो लेट्स बिगिन द यूनिट नंबर 1 विथ फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड आर, आपको यहाँ पे 11 जैसी जो है वो इम्पोर्टेंट फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। ओके, सबसे फर्स्ट है आपका डेंसिटी और मास डेंसिटी, सेकंड है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। देखो, डेंसिटी को मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक वेट को वेट डेंसिटी भी बोल सकते हैं। उसके बाद थर्ड है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस टेंशन, कोहेजन एंड एडेशन, कैपिलरिटी, विस्कोसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड वेपर प्रेशर। तो ये जो 11 जो बेसिक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि फ्लूइड की स्टडी में ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बेसिकली आनी चाहिए, तो ही आप मतलब आगे फ्लूइड का जो मतलब आपका स्टडी है वो कैरिड आउट कर सकते हो। ओके, एवरी फ्लूइड ऑन अर्थ पजेस दिस प्रॉपर्टी। ओके, सारे मतलब जो भी मतलब लिक्विड होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टीज़ होती है। तो वेदर वो आइदर वो मोशन में हो या तो फिर स्टेडी पोजीशन में हो, यानी कि काइनेमेटिक्स हो या डायनेमिक्स हो, दोनों पढ़ते टाइम आपको ये सब प्रॉपर्टी स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखेंगे एज इंट्रोडक्शन पॉइंट में आपके कि ये प्रॉपर्टीज़ होना मतलब क्या, ये प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन क्या है। देखो, जीटीयू में ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो 2, 3 या 4 मार्क में वो लोग पूछ सकते हैं। 2 या 3 प्रॉपर्टी एक साथ एक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है और वेपर प्रेशर क्या है। तो वो आपको विथ डेफिनेशन उनको समझाने का रहता है। ओके, तो आइए फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, डेंसिटी और मास डेंसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं साइन रो से। ओके, ये जो आप पी जैसा देख रहे हो वो रो है। तो मैंने जैसे कहा कि डिप्लोमा जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने हाइड्रोलिक्स पढ़ा है, तो उनको ये सब प्रॉपर्टी मालूम ही होगा, तो उनके लिए ये रिवीजन नहीं है। ओके, अदरवाइज़ जो 12th वाले हैं यानी रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए ये प्रॉपर्टीज़ पहली बार आई है। ठीक है, तो डेंसिटी और मास डेंसिटी किसे बोलते हैं वो हम देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। फ्लूइड का मास अपॉन उसका वॉल्यूम, ये दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम डेंसिटी और मास डेंसिटी बुलाते हैं, और उसे डिनोट करते हैं बाय सिंबल रो। तो देयरफॉर मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड अपन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मास अपन वॉल्यूम करेंगे तो हमें मास डेंसिटी मिल जाएगी, रो इज इक्वल टू एम अपन वी, वेर रो इज इक्वल टू मास डेंसिटी। अब देखो, मास जो है वो कौन सी यूनिट में मेज़र होता है, किलोग्राम, और वॉल्यूम जो है वो कौन से यूनिट में मेज़र होता है, वो मीटर क्यूब में मेज़र होता है। तो आपका जो मास डेंसिटी है यानी कि डेंसिटी है रो, उसका जो यूनिट होगा वो आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहेगा। एम जो है वो मास इन केजी एंड वी इज इक्वल टू वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। द यूनिट ऑफ मास डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको दी गई है साइड में। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मास डेंसिटी डिक्रीजेज। अब देखो, मास डेंसिटी का मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा है टेम्परेचर के रेफरेंस में, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मास डेंसिटी डिक्रीजेज। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा मास डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट एब्सोल्यूट क्वांटिटी आई डज नॉट चेंज विथ लोकेशन। एब्सोल्यूट क्वांटिटी यानी ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी यानी कौन सी क्वांटिटी, यानी कि जैसे लोकेशन चेंज करते हैं तो उसकी मतलब प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। देखो, एक जगह पे मैं अहमदाबाद में मास डेंसिटी मेज़र करता हूँ
और बड़ौदा पे जाके मेजर करता हो, तो मतलब दोनों लोकेशन पे उसका जो डेंसिटी है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है। एज प्रेशर इंक्रीजेज मास डेंसिटी इंक्रीजेज। अब देखो प्रेशर के साथ साथ ये डायरेक्टली रिलेट करता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मास डेंसिटी भी बढ़ेगी। ओके, तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के रेफरेंस में आपको यहाँ पे एक रिलेशन दिया है मास डेंसिटी का और डेंसिटी का, कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मास डेंसिटी डिक्रीजेज एंड एज द प्रेशर इंक्रीजेज मास डेंसिटी इंक्रीजेज। देखो दोनों वाइस वर्सा है। टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मास डेंसिटी कम होती है, वैसे ही प्रेशर जब बढ़ता है तो मास डेंसिटी भी बढ़ती है। ओके, एब्सोल्यूट क्वांटिटी, मास डेंसिटी और डेंसिटी आपकी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, यानी डज नॉट चेंज विथ लोकेशन, वो लोकेशन के साथ चेंज नहीं होती है। अब देखो आपको मतलब डिफरेंट फ्लूइड के लिए रो की वैल्यू दी गई है, जो कि बेसिक वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। ओके, आपको एग्जांपल में इसमें से कोई भी केस में पूछ सकते हैं। तो कई बार क्या है कि वो लोग एजम्पशन दे देते हैं, लेकिन अगर एजम्पशन नहीं देते तो आपको एज्यूम करना पड़ता है, तो उसके रेफरेंस के लिए ये आपको काम में आएगा। वाटर के लिए जो आपकी डेंसिटी जो है रो, वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाटर के लिए। उसके बाद मर्क्यूरी के लिए है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एयर के लिए है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड स्टील के लिए 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये सारे जो अलग अलग मतलब डिफरेंट जो फ्लूइड है या मटेरियल है, उसकी डेंसिटी और मास डेंसिटी आपको यहाँ पे एज अ रेफरेंस आपको दी हुई है। ओके, तो डेंसिटी में अब आपका ये क्लियर हो गया कि उसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। मास अपन फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड अपन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको डेंसिटी में याद रखनी है। उसके बाद आपकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं गामा से या तो फिर डब्ल्यू से। ओके, स्पेसिफिक वेट, अब जैसे उसमें मास था अब इसमें वेट आ जाएगा। ओके, डेंसिटी में मास था, मास ऑफ फ्लूइड अपन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, और यहाँ पे आपका आ जाएगा वेट ऑफ फ्लूइड अपन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। ओके, वेट अपन वॉल्यूम करेंगे हम फ्लूइड का, तो हमें वेट डेंसिटी मिलेगी स्मॉल डब्ल्यू। तो वेट जो है वो डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से, और वॉल्यूम जो है वो कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, और स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी जो है उसे हम स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। बट डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट डेंसिटी। अब देखो वेट जो है वो किस में मेज़र होता है, न्यूटन में मेज़र होता है। ओके, मास जो है वो किलोग्राम में मेज़र होता है। तो आपका जो डब्ल्यू का यूनिट होगा वो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा। ओके, और जो डेंसिटी है, ओनली डेंसिटी है और मास डेंसिटी है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। ओके, W is equal to weight which is measured in Newton and V is equal to volume which is measured in meter cube. Therefore the unit of weight density is Newton per meter cube और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसलिए उसका जो मतलब यूनिट होगा वो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा। ओके, अब देखो आपको पता है कि W वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, W इज इक्वल टू m इंटू जी। ये आप सभी को पता है न्यूटन के लॉ के अनुसार। तो आपका जो स्मॉल w है वो W अपॉन वी है। तो अगर मैं W की वैल्यू जो यहाँ पे पुट करूँ तो m इंटू जी अपॉन वी होगा। देखो मेरा m अपॉन वी तो मैंने आगे की प्रॉपर्टी में देखा क्या है, रो है, बिकॉज रो इज इक्वल टू m अपॉन वी, W इज इक्वल टू रो इंटू जी। ओके, अब आप ऐसे लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू रो इंटू जी। अब रो क्या हुआ, आपकी मास डेंसिटी हुई। ओके, अगर रो की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा तो m अपॉन वी, तो फिर से मेरा जो ये W अपॉन वी है वो आ जाएगा। इन द सेंस ये आपका सेकंड इक्वेशन है वेट डेंसिटी का या तो स्पेसिफिक वेट का। स्मॉल w इज इक्वल टू रो इंटू जी, वेर रो इज इक्वल टू मास डेंसिटी एंड g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, देयरफॉर द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। अब देखो वाटर का स्पेसिफिक वेट जो है वो कैसे निकलेगा, रो इंटू जी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे अर्थ पे सेम है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ पे 9.81 सेम है। ओके, रो जो है वाटर का वो हमें पता है 1000, तो अगर हम 1000 रो इंटू जी 9.81 करते हैं तो हमें जो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर है वो मिल जाएगा। ओके, तो ये वेट आया 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और अगर इसको हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इससे हमें
डिवाइड करना पड़ेगा, ओके, 1000 से। तो जो हो जाएगा 9810 अपॉन 1000 विच इज़ इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर निकल सकता है, वैसे ही स्टील की डेंसिटी भी निकल सकती है, स्पेसिफिक वेट निकल सकता है, वेट डेंसिटी निकल सकती है, क्योंकि जिसकी भी रो की वैल्यू हमारे पास है उसका हम स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं गामा से या तो फिर डब्ल्यू से। ओके, ज़्यादातर हम यहाँ पे जैसे हमने जीटी में देखा था सॉइल के रिलेटेड जो प्रोफाइल था हमारा, उसमें हम डेंसिटी को गामा से मतलब डिनोट करते थे। ओके, तो ये वही चीज़ है, इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। फ्लूइड का वेट अपॉन वॉल्यूम, उसे हम स्पेसिफिक वेट बोलेंगे या वेट डेंसिटी बोलेंगे। उसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर क्यूब और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। और डब्ल्यू का एक सेकंड इक्वेशन भी है, रो इंटू जी, जिसकी मदद से आप कोई भी मतलब जो लिक्विड होगा उसकी स्पेसिफिक वेट जो है वो निकाल सकते हो, क्योंकि उसको आपको डेंसिटी पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम, वी एस, जिसे हम वी एस से डिनोट करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ अ फ्लूइड, वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ अ फ्लूइड, फ्लूइड का वॉल्यूम अपॉन उसका मास, तो उसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलेंगे। देखो सबसे पहले क्या आया, मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो ये इससे मतलब पूरा उल्टा है। ओके, वी एस इज इक्वल टू वी अपॉन एम, देयरफॉर वी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। देखो क्योंकि रो क्या है, एम अपॉन वी है, और वी एस क्या है, वी अपॉन एम है, यानी ये पूरा उल्टा हो गया। तो इसका मतलब वी एस स्पेसिफिक वॉल्यूम हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन रो, या तो फिर रो इनवर्स, डेंसिटी का इन्वर्स हम करेंगे, यानी ऊपर नीचे कर देंगे डेंसिटी के टर्म्स को, तो वो स्पेसिफिक वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा, वी एस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यही चीज़ है। ठीक है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी एंड वी एस इज इक्वल टू वी अपॉन एम। तो यहाँ पे लिखा है इसलिए इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी, यानी कि रो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम इज मीटर क्यूब पर किलोग्राम। जो भी मतलब वॉल्यूम आपका डेंसिटी का था उससे उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब था, यहाँ पे वो हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी। यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो 1 अपॉन रो है, यानी कि 1 अपॉन मास डेंसिटी है आपकी। ओके, तो अब जो है वो मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी, उसके बीच का जो मतलब डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। कई बार 1-2 मार्क में वो लोग पूछ लेते हैं कि मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको ये पॉइंट लिखने हैं। ओके, सबसे पहले फर्स्ट जो डिफरेंस होता है उसमें डेफिनेशन लिखनी होती है, तो डेफिनेशन दोनों की लिख देते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम एंड इट इज़ डिनोटेड बाय रो, वेयर वेट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल डब्ल्यू। दोनों की इक्वेशन लिख देते हैं, एम अपन वी, और यहाँ डब्ल्यू का इक्वेशन होगा डब्ल्यू अपन वी। यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब और यहाँ का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। वाटर के लिए रो जो है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वाटर के लिए जो वेट डेंसिटी है वो आपकी 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब जितनी होती है। ओके, ये सारे पॉइंट जो है वो 3-4 पॉइंट वो आपको 2 मार्क के कोई भी मतलब पूछ सकते हैं, कि 2 मार्क के कोई भी क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी 4th नंबर की, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी एस और रिलेटिव डेंसिटी। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। देखो मास डेंसिटी आई, वेट डेंसिटी आई, उसके बाद ये रिलेटिव डेंसिटी। ओके, रिलेटिव डेंसिटी भी हम बोल सकते हैं इसको, और उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द वेट ऑफ डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब देखो ये स्टैंडर्ड फ्लूइड की यहाँ बात आई, ये क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 वेट डेंसिटी का रेशियो है, 2 डेंसिटी का रेशियो है, एक जिसकी आप फाइंड कर रहे हैं वो लिक्विड की वेट डेंसिटी, और दूसरा जो है वो स्टैंडर्ड मटेरियल की, यानी कि स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी।
अब देखो स्टैंडर्ड फ्लूइड के तौर पे हम क्या मतलब चूज़ करते हैं, तो वाटर चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में विस्कोसिटी भी बहुत कम होती है, वाटर पे दूसरे को जो भी फोर्सेस लगते हैं वो भी दूसरे फ्लूइड के मुकाबले बहुत ही कम लगते हैं। तो इसीलिए जो है वो स्टैंडर्ड फ्लूइड के तौर पे वाटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई भी लिक्विड की वेट डेंसिटी अपॉन वाटर की वेट डेंसिटी, दोनों का रेशियो जो है उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिनोट करते हैं। फॉर लिक्विड, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज टेकन एज स्टैंडर्ड लिक्विड। देखो कोई भी लिक्विड के लिए 4 डिग्री टेम्परेचर पे रहा हुआ मतलब जो वाटर है उसे ही हम मतलब स्टैंडर्ड लिक्विड के तौर पे यूज़ करते हैं। ओके, एंड फॉर गैस इज हाइड्रोजन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज टेकन एज स्टैंडर्ड गैस। अब देखो फ्लूइड में दोनों ही आ जाते हैं, गैस भी आ जाते हैं, लिक्विड भी आ जाते हैं। हालांकि हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो मतलब फ्लूइड पे डिपेंड है, यानी कि लिक्विड पे डिपेंड है। बट गैसेस के लिए अगर हम देखना चाहें तो स्टैंडर्ड जो मतलब फ्लूइड है वो है हाइड्रोजन गैस है, और वो भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ओके, तो उसे हम स्टैंडर्ड गैस से डिनोट करते हैं, और वाटर को 4 डिग्री टेम्परेचर पे अगर हम रखें तो उसे स्टैंडर्ड लिक्विड बुला सकते हैं। ओके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, एस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देखो यहाँ एक क्वेश्चन है वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाऊँ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वेट डेंसिटी ऑफ वाटर करोगे तो आपको उसकी लिक्विड की डेंसिटी मिल जाएगी। ओके, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर फिक्स है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो ऑयल के लिए अगर एस जो है वो 0.90 होता है ऑयल के लिए, देन रो इज इक्वल टू, यानी कि उसकी डेंसिटी कितनी होगी, तो 0.90 यानी कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय वाटर की डेंसिटी 1000। तो ऐसा करोगे आप तो आपको रो मिल जाएगा 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ऐसे जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज़ करके आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। उसे रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं क्योंकि वो दो वेट डेंसिटी का रेशियो है, दो डेंसिटी के बीच का रेशियो है, इसलिए हम उसे रिलेटिव डेंसिटी भी बुला सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट्स लाइटनेस और हैवीनेस ऑफ लिक्विड एज कम्पेयर टू वाटर। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दिखाता है कि कोई भी लिक्विड जो है वो वाटर से ज़्यादा मतलब हैवियर है या वाटर से कम है, यानी कि वो वाटर से ज़्यादा लाइट है या वाटर से ज़्यादा हैवी है, उसका जो इंडेक्स दिखाता है उसे, इसीलिए हम उसे रिलेटिव डेंसिटी बुलाते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज़ 1। वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 1 होती है। एस इज इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए हम उसे स्टैंडर्ड मतलब जो लिक्विड है उसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर स्टील इज इक्वल टू 7.85, तो स्टील के लिए वो जो है वो 7.85 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इज़ 13.6। तो ये जो वाटर, स्टील और जो मर्क्यूरी है वो 3-4 जो ऐसे सब्सटेंस है कि जिसका आपको वैल्यू ऑलवेज यहाँ पे थियरी में दिया हुआ होगा, तो वो जो वैल्यूज़ है वो आपको याद रखने का ट्राई करना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज़ 1, फॉर स्टील इट इज़ 7.85 एंड फॉर मर्क्यूरी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ 13.6। अब इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डेंसिटी जो है वो हमने आगे देखी, वही आंसर आएगा। कि डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर है, इसीलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जीटीयू में कई बार इसे पूछा गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो है वो सरफेस टेंशन है कि सरफेस टेंशन किसे बोलते हैं। ओके, तो सरफेस टेंशन जो है टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। जो भी आपका फ्री सरफेस है लिक्विड का, ओके, टेंसाइल फोर्स उस पर एक्ट करता है। टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड पर यूनिट लेंथ पे, यानी कि 1 मीटर लेंथ पे अगर हम यूनिट 1 मीटर कंसिडर करते हैं तो 1 मीटर की लेंथ पे कितना मतलब जो है वो टेंसाइल फोर्स एक्ट होगा फ्री सरफेसिस पे फ्लूइड की, उसे हम सरफेस टेंशन बुलाते हैं। एंड एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर और न्यूटन पर एमएम।
में भी हम मतलब डिस्टेंस यानी कि लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं और मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, उसे सिग्मा से हम डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन को। द फिनोमिनन ऑफ सरफेस टेंशन कैन बी एक्सप्लेन बाय फिगर 1.8। यहाँ पे आपको सरफेस टेंशन की फिगर दी हुई है। अब इसमें देखो 3 मॉलिक्यूल है, एक ए, एक बी और एक सी है। ये तीनों का आपका केस यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो वही हम देखते हैं। कंसिडर 3 मॉलिक्यूल्स ए बी सी ऑफ अ लिक्विड इन अ मास ऑफ लिक्विड। मास ऑफ लिक्विड में ये 3 जो पार्टिकल है उसमें से द मॉलिक्यूल ए इज़ अट्रैक्टेड इन ऑल द डायरेक्शन इक्वली बाय द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। ये ए जो पॉइंट है उसमें देखो आप मतलब उसके चारों तरफ ऐसे मतलब जो एरोज है वो बिल्ड किए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल है उसके चारों साइड से मतलब अट्रैक्शन फोर्स है, उसके डायरेक्ट साइड उसके मतलब जो भी साइड है उसकी वहाँ से उसको अट्रैक्शन फोर्सेस है। थस द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल ए इज़ ज़ीरो। यानी कि मॉलिक्यूल ए ऊपर जो भी मतलब रिजल्टेंट फोर्स लगता है वो ज़ीरो होता है। ओके, बट द मॉलिक्यूल बी विच इज़ सिचुएटेड एट द near the free surface is acted upon upward and downward forces which are unbalanced. Thus a net resultant force on molecule B is acting in the downward direction. अब देखो B में क्या होता है कि डाउनवर्ड फोर्सेस ज़्यादा लग रहे हैं, अपवर्ड फोर्सेस जो है वो कम लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सरफेस से थोड़ा नीचे है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्सेस ज़्यादा लगेंगे, तो ये जो पार्टिकल है वो नीचे जाने का ट्राई करेगा। बी जो है वो एक्टिंग डाउनवर्ड होगा, यानी कि डाउनवर्ड साइड को जाने का ट्राई करेगा। एंड इन द केस सी, द मॉलिक्यूल सी सिचुएटेड ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू ओनली नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स। ऑल द मॉलिक्यूल फोर्स ऑन द फ्री सरफेस एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड फोर्स। देखो, तो अभी सी पे क्या होगा, ओनली खाली क्या है कि डाउनवर्ड फोर्सेस है, उसमें अपवर्ड फोर्सेस नहीं है। तो सी मॉलिक्यूल पे क्या होगा कि वो नीचे की तरफ जाने की ट्राई करेगा। बी में तो जो भी मतलब थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी रहेगा, बट सी में जो है वो ओनली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा। ओके, यानी कि वो नीचे जाने का ट्राई करेगा। थस द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एक्ट्स लाइक अ वेरी थिन फिल्म अंडर टेंशन ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। यानी सी जैसे जितने भी पार्टिकल ये सरफेस पे अवेलेबल है तो वहाँ पे एक टेंशन क्रिएट करेंगे। ओके, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहे हैं तो टेंशन क्रिएट करेंगे और एक थिन फिल्म मतलब एक थिन फिल्म जो है वो फॉर्म करेंगे जिसमें टेंशन जो है वो एक्ट करता होगा। तो इसी टेंशन की फिल्म को हम सरफेस टेंशन बुलाते हैं। ओके, तो ये भी एक आपकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आपको 3 या 4 मार्क में पूरा मतलब एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। और अगर आपको 3 या 4 मार्क्स में आता है तो आपको ऐसे फिगर बना के ये तीनों केस जो है वो एक्सप्लेन करके सरफेस टेंशन समझाना है कि सरफेस टेंशन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे देखेंगे कि सरफेस टेंशन जो है वो क्या है और सरफेस टेंशन के केसेस कौन कौन से हैं। ओके, और बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Okay students, thank you for watching and keep watching for updating videos of fluid mechanics and hydraulics. Thank you.